तो गाइस आप बहुत टाइम पहले मेरा एक वीडियो देखे होंगे। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ था कि मुझे जब इस्लाम छोड़कर मैं सनातन घर में आ रही थी, तो मैं पहली बार किसके घर पे गई थी, ऐसे करके मैं उस टाइम का बताई थी। अभी मैं जो मेन चीज़ है मेरी लाइफ की, मैं सनातन में आ रही थी, तो इस रिश्ते में हमारे लिए कौन साथ दिए, मेरे लिए और अनिल जी के लिए हमारे रिश्ते को कौन साथ दिए है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको वही बताऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी करना। तो अभी मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब मैं सनातन में आ रही थी, तो बड़ी तो चीज़ किसी का साथ तो चाहिए ही। मेरे और अनिल जी की तो नहीं होती है, मतलब दोनों एक भरोसा तो चाहिए दोनों के साथ में, कि अनिल जी का भी भरोसा चाहिए और मेरा भरोसा भी चाहिए उनको। तो जब मेन चीज़ जो है, मैं जब यहाँ पर रिश्ते में आ रही थी, इस घर में आ रही थी सनातन में, तो जब हमने अजय भैया को, यानी कि अभी मेरी जो देवर की डेथ हो गई है, उनको हमें बोला था कि बाबू बोले थे अनिल जी कि अभी मैं उसको यहाँ पर, नसीमा को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो तू क्या बोलेगा, ऐसे करके उनके भाई को पूछे थे। तो भैया ने उस टाइम पे बहुत साथ दी थी, और मैं जब यहाँ पर आ गई थी, हमारे रिश्ते को जब भी साथ दिए थे। तो जब मैं आंध्रा में थी, तो उन्होंने अनिल जी को एक ही समझाई थी कि अभी तू लाना चाहता है, पर वो एक शादीशुदा लड़की है, उसको भी एक लड़की है, तो यहाँ पर तू अगर रखना चाहता है तो उसका मेनली तुझे भरोसा चाहिए कि वो यहाँ पर रह सकती है कि नहीं रह सकती है, क्योंकि वो शादीशुदा है, एक लड़की भी है, वो भी सिटी में रहने वाली है, तो यहाँ पर आके कैसे रहेगी। तो वो सब कुछ जो भी तेरा है, हमारी फैमिली कैसे रहती है, हमारा घर कैसा रहता है और हमारी परिवार कैसी रहती है, सब कुछ तुझे उसको बताना पड़ेगा, ऐसे करके अनिल जी को समझाए थे अजय भैया। तो उस टाइम पे जिस तरह से भैया बोले थे, तो मुझे अनिल जी वैसे ही मुझे बोले थे कि हमारा घर परिवार ऐसे रहता है, हमारा घर ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करके मुझे सब कुछ, मुझे उनके घर परिवार से मिलाए भी थे, और मुझे उनका घर वो सब कुछ मुझे दिखाए भी थे, उनकी गाँव कैसे रहती है वो सब कुछ मुझे दिखाए भी थे। आज मैं वही सोच के रोती हूँ कि भैया को याद करके, हमारे लिए भैया इतना ज़्यादा, मतलब हमारे रिश्ते को साथ दिए थे, तो भगवान ऐसे हमारे साथ में क्यों होने दिया। आपको पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, कि हमारे भैया के लिए हम लोग कितना रो रहे हैं। अगर अगली वीडियोस में आगे कोई भी नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके आप लोग ज़रूर देखना, कि क्योंकि क्या-क्या हुआ है। अगली वीडियो में मैं सब कुछ बता के है जो आगे वीडियोस है, तो जो भी नए हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। तो कल मम्मी जी आके यहाँ पर वही रोई थी कि मैं क्या करूँ, अपनी बच्चे को मैं लाने के लिए वापस मैं क्या करूँ? मुझे इतना अन्याय मुझे भगवान क्यों किया है? मैं मम्मी जी को एक ही बताई थी कि मम्मी जी देखो, आपका जो दर्द है वो हमेशा रहता ही है आपके लिए, क्योंकि मेरी जो वंदना है, मेरी तो 7 साल की बच्ची थी, वो मेरे परिवार में रह गई थी, वहाँ पर आंध्रा में। तो मैं कितना यहाँ पर रोती थी, मैं मम्मी जी के सामने ही रोती थी कि मम्मी जी मैं क्या करूँ उसको लाने के लिए, मैं कैसे लाऊँ, मैं उसके बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। मेरी 7 साल की बेटी थी, तो मैं उसके लिए लाने के लिए उतना रो रही थी। अभी भगवान उनके 25 साल के लड़के को ले लिया है, तो वो कितना रोती होगी। उनको बिना ऐसे हमेशा ना देखने के लिए हो गया है मम्मी जी को। तो मैं मम्मी जी को वही समझाई थी कि एक माँ का दर्द मैं भी जानती हूँ कि क्या होता है। सब लोग बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, बाबू बोलते हैं, घर में सब परिवार बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि अभी क्या होएगा, अभी वो तो वापस नहीं आएगा। पर जो तुम्हारा दर्द है, वो तो दर्द तुम्हारा दर्द ही रहेगा हमेशा। अभी तुम रो के भी वो तो वापस नहीं आने वाले, पर जो तुम्हारा दर्द है वो हमेशा रहेगा। आपकी दर्द मैं माँ हूँ तो मैं भी समझती हूँ, ऐसे करके मैं मम्मी जी को समझाई हूँ। तो उसी मुझे सारी यादों से गाइस, मुझे अजय भैया के लिए इतना ज़्यादा रोना आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर मैं आ गई थी
आंध्रा से मैं इस्लाम छोड़कर मैं सनातन में आ गई थी, तो भैया उस टाइम मुझे अगर देखो बाबू को नहीं समझाए होते, मेरे हस्बैंड को नहीं समझाए होते, तो वो सब कुछ सारे शायद मुझे भी वो नहीं बता सकते थे कि यहाँ पर ऐसे है, हमारा घर परिवार ऐसा है, ऐसे करके भैया नहीं बोले होते तो वो नहीं बता। वो हर एक बात दोनों भाई अपने एक साथ में दोनों एक शेयर करते थे कि मेरे लाइफ में ऐसा है, मेरे लाइफ में ऐसा है, ऐसे करके। तो उस टाइम पे पता नहीं फिर भगवान जिस तरह से उनको उस टाइम मारा जा रहा था कि ऐसे उनको फांसी लगाया जा रहा था, तो भगवान उनको भाई को तेरा ये ऐसे हो रहा है ऐसे करके हमें कोई भी ये भी हमें नहीं दिखाया कि तेरा भाई ऐसे मुश्किल में है, तू उधर जा, कोई ना कोई तो रास्ता दिखाता था। पर हमारे भैया के लिए कोई भी रास्ता नहीं दिखाया गाइस भगवान। अभी हम वही रोते हैं कि चलो हमारा इंसान तो वापस नहीं आने वाला है, उनके लिए न्याय मिले तो बस ऐसे करके हम पागलों की तरह हम लोग घूम रहे हैं। अभी वकील साहब का एक ही सहारा है, अभी उन्होंने बोला है कि आपके भाई को न्याय मिलनी है तो आप लोग को ऐसे-ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके उन्होंने बोला है। तो अभी आगे-आगे क्या होने वाली है, क्या होएगा पता नहीं। हमारा बस ये कि ये है कि हमारे भैया को न्याय मिले। भले देखो मेरे वो छोटे देवर है, पर मैं उनको एक छोटे भाई की तरह ही मैं मानती हूँ क्योंकि मुझे कोई भाई नहीं था, मुझे कोई भाई है भी नहीं है, तो मैं उनको एक छोटी भाई की तरह मैं रखती थी। और वो भी मुझे हम लोग देवर-भाभी की तरह हम लोग नहीं रहते थे। हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड अनिल जी और अजय भैया हम तीनों एक दोस्त की तरह रहते थे क्योंकि 1 साल पूरा मैं आंध्रा में अनिल जी से मैं कॉल कॉल पर बात करती थी, मस्ती हो, मज़ाक हो या अनिल जी को मोबाइल नहीं देना हो, पहले वो बात करके देना हो, तो मतलब पूरा मस्ती से ही रहते थे। उतना यहाँ पर भी अगर कोई भी अगर फेस्टिवल होती है, तो मैं उनको बताती थी, मुझे बाबू को कुछ अगर बर्थडे पे कुछ देनी है या भले छोटी-मोटी चीज़ कोई भी देनी है, तो मैं उनसे मँगवा लेती थी कि भैया मुझे मेरे हस्बैंड को ये चीज़ देना है, सरप्राइज़ देनी है, तो आप ये ₹100 की चीज़ ये लाके देना। ऐसे करके मैं उनको बताती थी। अभी मुझे वो सारी बातें याद करके वही मैं रोती हूँ कि अभी मैं किसको बोलूँ? मुझे बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है कि मैं किसको बोलूँ? मैं क्या उस घर पे मैं देखो गाइस मैं जब से आई हूँ इसी रूम में रहती हूँ। मैं इसी रूम में मैं खाती-पीती हूँ, इसी रूम में रहती हूँ। वहाँ पर भैया लोग तो बाजू में रहते हैं, उनकी वाइफ़ और मेरे सास-ससुर सब लोग वहाँ पर दूसरे रूम में रहते हैं। अभी मैं उस रूम में नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि भैया की इतनी ज़्यादा याद आती है कि फ़ोटो देख के ऐसे रोना आती है कि ऐसे किसने किया? किसने किया है हमारे भैया के साथ में ऐसे इतनी दुश्मनी क्या थी? क्योंकि वो जिस दिन उनकी डेथ हो गई ना गाइस, वो हमारे रूम पे आए थे और बातचीत करे थे कि बाबू को बोले थे कि अन्या मुझे ऐसे वो अनिल को ऐसे अन्या करके प्यार से बुलाते थे, मेरे हस्बैंड को। मुझे सिर्फ़ ऐसे बाल बढ़ानी है, ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए मुझे बाल बढ़ानी है, एक स्टाइल की तरह रहनी है। फिर उतना ज़्यादा फिर भगवान उनसे देखा नहीं गया कि क्या है, हमारे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय कर दिया गाइस। मैं हर एक टाइम में याद करती हूँ भैया को। अभी खाना खाते हैं तो ऐसे एक निवाला भी ऐसे मुँह में नहीं उतरती कि हम लोग क्या करें, तो मैं वही बोलती हूँ बाबू को कि भगवान हमें कोई भी हमें लाख खर्च करे या 2 लाख खर्च करे, भले जितना भी खर्च करे, जो भी अगर एक्सीडेंट होता था या कुछ भी होता था हम लोग ठीक करवा लेते। अभी हम लोग को ठीक करवाने का ही नहीं, पूरा इंसान को ही हमारी लाइफ से मिटा दिया है। तो इसीलिए कोई भगवान को पूजा हम लोग कर भी नहीं रहे। 2 महीनों से हमारा मंदिर आप लोग अगर देखे होते, तो आप लोग बोलते कि इनको इतना ज़्यादा मुश्किल हो रही, इतना ज़्यादा ऐसे अंदर से रोना आ रहा है, तो इसीलिए ये लोग भगवान को पूजा भी नहीं कर रहे। क्योंकि हमारा मंदिर एक टाइम पे कैसा रहता था, अभी अंदर कैसे हम लोग करे, हम लोग ऐसे उस साइड में जाते ही नहीं है कि हमारे लिए भगवान है नहीं है, ऐसे करके ही हम लोग रहते हैं। तो उसी चीज़ से ही आज मैं भैया के लिए एक ही प्रे करती हूँ कि भैया आप हमारे साथ में हमेशा रहना, हमारे रिश्ते को जब भी मेरी परिवार यहाँ पे आती है, झगड़ा करती है, आप हर टाइम में रहते थे हमारे साथ में।
तो मैं आपको हमारी पूरी लाइफ टाइम के लिए वही बोलती हूँ कि भले आप जहाँ पर भी है, तो हमारे रिश्ते के लिए हमेशा खड़े रहना, हमेशा साथ में रहना। आपको मैं वही बोलती हूँ, आपका जो देखो किसी के लिए भी प्यार जो है कमी हो, देखो एक एक तो माँ का नहीं होती है, बाद में मैं वही बोलती हूँ कि एक भाई-भाभी का प्यार आपके लिए हमेशा रहेगा और आपके बच्चे के लिए आप टेंशन मत लेना। आपके बच्चे के लिए आपको हमेशा हम लोग सहारा उसके लिए खड़े रहेंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, आज मैं ऐसे बोलती हूँ करके नहीं गाइस, अभी उनका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है। ये 3-4 दिन से और ज़्यादा बीमार हो गया। तो अभी कोई भी चीज़ उसको दिखाना है, तो बाबू को ही जाना है, क्योंकि अभी बाबू के अलावा, मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है घर में। है पापा जी, पर एक तो उनको ही तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए उसका कोई भी अभी बाबू ही करते हैं। तो मैं भैया को वही वादा करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, जिस तरह से उसको भी हम वैसे ही रखेंगे। तो आपको ये वीडियो, अगर आप पहली वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना, क्योंकि मैं हमारे रिश्ते के लिए क्या-क्या हुए हैं, मैं आगे वीडियोस में बताई हूँ। ये जो वीडियो है, मेरे भैया के लिए, अजय भैया के लिए, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे साथ में रहते थे, तो मैं वो सब कुछ आपको ये चीज़ें हुई है, ऐसे करके इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दिशा गए हैं, तो वहाँ पर वकील साहब से क्या हुई है, वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो यहाँ तक